एक गांव में एक बड़े ही होशियार पंडित जी रहते थे। वो हर घर में पूजा पाठ करते, ज्योतिष देखते और लोगों को उपदेश देते कि झूठ बोलना पाप है, लालच करना और बड़ा पाप। गांव के पास ही एक किसान था रामू, बड़ा सीधा सादा आदमी। दिन भर खेत में काम करता और उसकी पत्नी गीता उतनी ही चालाक जितनी सुंदर थी। एक दिन पंडित जी खेतों की तरफ जा रहे थे कि अचानक बारिश आ गई। वो रामू के घर के आंगन में घुस गए। गीता बोली, अरे पंडित जी, आप तो भीग गए, आइए अंदर कपड़े सुखा लीजिए। पंडित जी बोले, बहन तुम बड़ी दयालु हो, बस थोड़ी देर बरसात थम जाए चला जाऊंगा। इतने में गीता ने चूल्हे पर गर्म दूध रखा और बोली, पंडित जी जरा दूध पी लीजिए, तब तक बारिश भी रुक जाएगी। पंडित जी मुस्कुराए, वाह गीता बहन, तुम्हारे घर का दूध तो अमृत है। अब गीता थोड़ी मस्ती में बोली, तो फिर थोड़ा और अमृत लीजिए पंडित जी। पंडित जी झेपते हुए बोले, नहीं नहीं, बस हो गया। गीता हंस पड़ी, पंडित जी लालच मत कीजिए, आप ही तो कहते हैं ना, लालच बुरी बला। पंडित जी थोड़ा सकपकाए, बोले, अरे मैं तो बस ज्ञान बांट रहा हूं। अभी किसान रामू आ गया। उसने देखा पंडित जी बैठे दूध पी रहे हैं। रामू बोला, अरे वाह पंडित जी, हमारे घर में तो आप सीधे भगवान आ गए। गीता शरारती अंदाज में बोली, हाँ जी, भगवान तो आ गए, बस प्रसाद थोड़ा ज्यादा खा गए। पंडित जी की हालत पतली, बोले, नहीं नहीं, मैं तो बस धर्म की बात कर रहा था। रामू हंस पड़ा, कोई बात नहीं पंडित जी, धर्म तो तभी पूरा होगा जब आप खेत में मेरे साथ थोड़ी मजदूरी भी करें, वरना कर्म अधूरा रह जाएगा। पंडित जी के तो पसीने छूट गए। बोले, अरे नहीं नहीं, मेरा कर्म तो पूजा पाठ का है। गीता बोली, और मेरा कर्म पंडित जी को चाय दूध पिलाने का। सबका अपना अपना धर्म। तीनों ठहाके लगाने लगे। पंडित जी समझ गए किसान और उसकी पत्नी दोनों ही उनसे ज्यादा बुद्धिमान निकले। उस दिन के बाद पंडित जी गांव में सबको यही उपदेश देने लगे, अगर किसान की पत्नी हंसकर कुछ कहे तो जवाब देने से पहले 2 बार सोचो।